जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कितनी अवस्थाओं में होती हैं, कब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फीमेल में कब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। मात्र 2 मिनट में हम पूरे डिटेल में समझेंगे, बहुत शॉर्ट में। आइए चलिए समझते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त चक्र कहते हैं। और ये आवर्त चक्र केवल फीमेल में ही चलता है, वो भी स्तनधारी फीमेल में। तो चलिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में फीमेल में स्टार्ट होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रजोधर्म या मेनार्ची के नाम से इसको हम जानते हैं। 45 से 50 वर्ष की अवस्था आते आते ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है बंद हो जाती है और इस बंद होने की प्रक्रिया को हम मेनोपॉज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये टोटल 28 दिनों का होता है, 28 दिन का। और 28 दिन में 3 प्रकार के इसमें परिवर्तन होते हैं। ये 3 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? पहला परिवर्तन होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? जो गर्भाशय की अंतः परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जब निषेचन नहीं होता है तो ये अंतः परत जो होती है टूट कर ब्लीडिंग के रूप में क्या होती है? रक्तस्राव होता है, यानी कि बाहर निकलने लगती है। ये ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलने लगती है। ये प्रक्रिया जो होती है मात्र 1 से 5 दिनों तक चलता है। किसी में 3 दिन तक, किसी में 4 दिन तक और किसी में 5 दिन तक मैक्सिमम ये प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा फेज आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो होती है ये 6वें दिन से लेके और 14वें दिन तक होती है, या कह सकते हैं कि 13वें दिन तक ये प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? नए ओवम की बनने की तैयारी होती है, नया ओवम का बनता है, यानी एक नया बनता है इसमें। और ये प्रक्रिया जो होती है 13वें दिन तक चलती है, 6वें से 13वें दिन तक। और 14वें दिन जो होता है ये ओवम बनकर के आज रिलीज कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। 14वें दिन जो होता है एक फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिया जाता है। तो इसलिए 14वें दिन जो होता है फर्टिलाइजेशन होने की सबसे अधिक संभावना होता है। और अगला फेज आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है? ये 14वें दिन तो मान लेते ओवुलेशन हो गया, तो 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक ल्यूटियल फेज चलता है। और इस ल्यूटियल फेज में क्या होता है? इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? यदि अगर स्पर्म गया और अगर किसी जो ओवम रिलीज हुआ है उसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन कर लिया, यदि निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो यानी कि निषेचन होता है, और निषेचन होगा तो गर्भधारण होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, यानी गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यदि दूसरी कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं पहुंचता है, तो फिर क्या होगा? तो वो जो एंडोमेट्रियम होगी पुनः क्या होगी? टूटकर और फिर बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगी। और फिर बाहर निकलना प्रारंभ होगी तो इस फेज में आ जाएगी फिर मेंस्ट्रुअल फेज में, यानी कि 1 से 5 दिन तक ये फेज चलेगा। फिर पूरे एकदम से एंडोमेट्रियम जब साफ हो जाएगा निकलकर, तो उसके बाद फिर ये फॉलिकुलर फेज आ जाएगा, फिर से नया ओवम बनेगा। और ओवम बनेगा उसके बाद 14वें दिन फिर रिलीज कर दिया जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो गर्भधारण होगा, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से टूटकर बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से 28 दिनों की प्रक्रिया कंटिन्यूअस फीमेल में 12 से 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट होगा और 45 से 50 वर्ष तक आयु तक चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक तो आप कर ही देते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।